नमस्कार मेरे प्यारे पीपल टीचर भावी शिक्षकों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीपल टीचर विद शरीता पर। शब्द विचार के पार्ट 1 और पार्ट 2 को जिस तरह से आप लोगों ने मास्टर किया है उसे देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि आप इस बार हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आने वाले हैं। आज हम आ चुके हैं इस चैप्टर के सबसे आखिरी और सबसे धमाकेदार पार्ट नंबर 3 पर। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग या विकार या रूपांतरण के आधार पर शब्दों के भेद। अगर आपको भी विकारी अविकारी शब्दों में फर्क समझ नहीं आता है या एग्जाम में अव्यय को देखकर सिर घूमने लगता है तो आज की क्लास ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। आज हम ऐसी कुछ अच्छी ट्रिक्स पढ़ेंगे कि देखते ही सवाल देखते ही आंसर है वो तुरंत आपको क्लिक करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी व्याकरण के अंश में शब्द विचार का पार्ट नंबर 3 शब्द विचार का पार्ट नंबर 3 है जो प्रयोग या व्याकरणिक फंक्शंस के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द जिसको अव्यय शब्द भी कहा जाता है। विकारी शब्दों का महत्व क्या होता है उससे पहले हम पढ़ेंगे पहले विकारी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक पुरुष काल वाच्य आदि बदलते हैं, जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक पुरुष काल वाच्य शब्द बदलते हैं उनको विकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द क्या होता है, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, अविकारी। और जिन शब्दों के रूप में जैसे लिंग वचन कारक पुरुष काल आदि बदलते हैं उनको विकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, इसमें उदाहरण देखते हैं विकारी शब्द के लड़का, लड़के, लड़कों, लड़कों को, लड़कों ने, लड़कों का रूप बदलता रहा कंटिन्यूअस। ठीक है, ये विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द कौन से, आज है, कल है, में, और, लेकिन, कभी नहीं आदि, इन सब का कहीं भी कभी भी रूप नहीं बदलता। तो ये जो शब्द होते हैं सारे सारे अविकारी शब्द होते हैं। इनके रूप में परिवर्तन होता है, इनके रूप नहीं बदलते। विकारी शब्द क्या होते हैं, वह, वे, उन्हें, उनको परिवर्तन होते रहेंगे। अविकारी जैसे बहुत है, अधिक है, पास है, ऊपर स्थिर, ये शब्द होते हैं विकारी शब्द, इनका रूप नहीं बदलता। व्याकरणिक श्रेणी के चार शब्दों भेदों में आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके चार भेद होते हैं। ये अव्यय की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जैसे राम है संज्ञा है, मैं सर्वनाम है, अच्छा विशेषण है, खाता क्रिया है। अविकारी जैसे धीरे, वहां, के लिए तथा आदि सारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। वाक्य में प्रयोग, ये वाक्य के मुख्य अंग होते हैं जैसे कर्ता, कर्म, कारण। ठीक है, ये सारे सारे अर्थ क्या होते हैं, मुख्य अंग होते हैं और ये वाक्य में सहायक का कार्य करते हैं। भाव, समय, स्थान, संबंध, कारण आदि को स्पष्ट करते हैं। जैसे विकारी जैसे सीता पढ़ती है। ठीक है, क्या पढ़ती है, सीता पढ़ती है। सीता क्या है, करता है, पढ़ती है क्या है, क्रिया है। और अविकार में सीता धीरे पढ़ती है, तो धीरे क्या है, यहाँ पे क्या कर रही है, किसको, धीरे पढ़ने को यहाँ पे क्या शो किया है, यानी कि उसको पढ़ने का एक भाव यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, कार्य कैसे हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे क्या होता है, कारण स्पष्ट होता है। क्या होता है, कारण स्पष्ट होता है। ठीक है, ये था हमारे पास इनके कुछ डिफरेंसेस। अब इसमें कुछ चार यहाँ पे क्या होते हैं एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। इसमें बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, कई टाइप्स होते हैं, जैसे है, पर है, और है, यदि है, वहां है, शायद है, वो बहुत सारे अविकारी शब्द, उनके काफी सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। वाक्य में हटाने पर क्या प्रभाव होगा,
विकारी शब्द हटाने पर वाक्य का अर्थ अधूरा या गलत हो जाता है, लेकिन विकारी शब्द में अक्षर हटाने पर भी वाक्य का मुख्य अर्थ बना रहता है, बस भाव में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, राम स्कूल जाता है, तो राम हटाने पर तो संज्ञा हटा दी, स्कूल जाता है, तो अधूरा स्कूल जाता है, तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा, ठीक है, अधूरा या क्या हो जाता है, वाक्य गलत हो जाता है। अविकारी शब्द राम स्कूल धीरे जाता है, अब धीरे हटाने के बाद भी इसका मुख्य अर्थ बना रहा क्या, राम स्कूल जाता है, तो भी इसका अर्थ यहाँ पे बना रहा। अब चलते हैं हम, ये था मेरे पास विकारी और अविकारी शब्दों में कुछ अंतर, कुछ उदाहरण कैसे हमने उसको देखा। अब कुछ ऊपर चलते हैं, शब्दों का क्या महत्व होता है। विकारी शब्दों वाक्य में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वाक्य का निर्माण, अर्थ और विचार व्यक्त करने में सहायक होते हैं, इनके रूप में परिवर्तन होता है। अविकारी शब्दों का महत्व क्या होता है, वाक्य में अर्थ जोड़ने, संबंध बताने, भाव स्पष्ट करने आदि में सहायक होते, ये वाक्य में स्थिर रहते हैं और इनका रूप नहीं बदलता है। याद रखने की ट्रिक से, विकारी में वी का भी का अर्थ होता है बदलना, भी जिसका रूप बदल जाए वो विकारी शब्द। अविकारी क्या होते हैं, इसका अर्थ न बदलना, जिसका रूप न बदले हुए अविकारी। ये कुछ सिंपल ट्रिक्स दे रखे हैं, आप इनके अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, ठीक है। ये था मेरे पास विकारी और अविकारी शब्दों के महत्व क्या होते हैं और उनके अंतर क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। कुछ और अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। विकारी शब्द 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 टाइप्स के होते हैं, एक मिनट, ये वाला कलर लेते रेड इसके लिए, ठीक है। विकारी शब्द होते हैं 4 टाइप से, संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम, ये सारे के सारे संज्ञा होती है, जैसे राम, लड़की, किताब, दिल्ली, ईमानदारी, ये सारे के सारे विकारी शब्द संज्ञा के जगह पे यूज होते हैं। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं हूँ, तुम है, वह है, ये सब सारे विकारी शब्द सर्वनाम में आते हैं। विशेषण में कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, अच्छा है, बड़ा है, लाल है, पीला है, मीठा है, सुंदर है, ठीक है। इस टाइप्स के जो शब्द होते हैं वो विशेषण को यहाँ पे शो करते हैं। विकारी शब्द होते हैं क्रिया, कार्य या अवस्था बताने वाले शब्द क्या होते हैं, क्रिया होते हैं, खाना है, जाना है, सोना है, लिखना है, ये सारे सारे विकारी शब्द होते हैं जो क्रिया को यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब आता है मेरे पास क्या आता है, अविकारी शब्द, ठीक है। कौन से शब्द आते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द या जिनको अव्यय शब्द भी कहा जाता है, उनके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, जैसे क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताने वाले होते हैं, जैसे कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कितनी मात्रा में, ठीक है। ये शब्द आपको दिखने को मिलेंगे, उसमें हम यहाँ पे क्रिया विशेषण की विशेषता यहाँ पे आपको दिखेगी, जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाने वाले शब्द अविकारी अव्यय शब्द, आपको ऐसे ऐसे शब्द वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे धीरे है, आज है, वहाँ है, बहुत है, अधिक है, अभी है, हमारे ये शब्द आपको देखने को, संबंध बोधक, संबंध या जुड़ाव बताने वाले शब्द वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे का, के, की, से, को, पर, में, लिए, इस टाइप के। समुच्चय बोधक, दो शब्दों, वाक्यों या विचारों को जोड़ने वाले, ठीक, उदाहरण और है, तथा, लेकिन, परंतु, अथवा, ठीक। नेक्स्ट आता है विस्मय आदि बोधक, आश्चर्य है, खुशी है, दुख है, गुण आदि भाव व्यक्त करने वाले, अरे वाह, अरे राम, हाय, ओ, ये विस्मयादि बोधक शब्द यहाँ पे देखने को मिलते हैं। निपात क्या होता है, वाक्य में विशेष बल, भाव या स्मृति का अर्थ देने वाले, उदाहरण है ही, भी, तो, ही, तो, ये सब सारे सारे शब्द निपात शब्दों में आते हैं, ठीक है। ये आता है मेरे पास अविकारी या अव्यय शब्द, ठीक है। विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर क्या होता है ये बता दिया हमने। एक नजर में आता है, तो विकारी शब्द क्या होते हैं, यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके रूप बार बार बदलते रहते हैं। 5 होते हैं सहायक, जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, निपात, तो ये इनके रूप क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं, बदलते नहीं है, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल, जैसे सीता ने आम खाया, ठीक है, विकारी शब्द, सीता आम खाया, ठीक है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने दिखाया। सीता क्या थी, यहाँ पे संज्ञा है, ठीक है। खाना क्या है, क्रिया है, ठीक है। ये सब यहाँ पे आपको विकारी शब्द देखने को दिख। सीता ने आम धीरे खाया, धीरे क्या है यहाँ पे, अविकारी शब्द है, ये किसको शो कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक है। इसका रूप नहीं
बदलता है, इनका रूप क्या रहता है, स्थिर रहता है। और ये लेकिन यहाँ पे इनके रूप क्या रहते हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं। ये था मेरे पास आज का जो टॉपिक था, विकारी और अविकारी शब्द, शब्दों विचार का पार्ट नंबर 3। प्रयोग या व्याकरणिक फंक्शन के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से होते हैं, विकारी या अविकारी शब्द कौन से होते हैं, कि कुछ एग्जाम्पल्स, उनके कुछ डिफरेंसेस बताए थे। ठीक है, उनके बेसिस पे ही कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, हाई लेवल क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या करूँगी, डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक वचन या लिंग के आधार पर अपना रूप परिवर्तन नहीं करता है, वाक्य में केवल सहायक की भूमिका निभाता है। ठीक है, क्या नहीं करते हैं, ऐसा कौन सा एक कारक है, वचन है, लिंग के आधार पर अपना रूप परिवर्तन नहीं करता, वाक्य में केवल सहायक की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनको सर्वनाम पद बोलते हैं, विशेषण पद बोलते हैं, अव्यय पद बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन, इनको ऐसे जो पद होते हैं उनको अव्यय पद बोला जाता है। जो कारक वचन लिंग के आधार पर रूप परिवर्तन को नहीं करते हैं उनको अविकारी या अव्यय पद, अव्यय शब्द यहाँ पे बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। ठीक है, यदि किसी वाक्य से विकारी शब्द को पूर्णतः हटा दिया जाए तो वाक्य पे क्या पर, विकारी शब्द को पूर्णतः हटा देंगे तो वाक्य का मुख्य अर्थ और ढांचा अप्रभावित रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर गलत है, का अर्थ अधूरा है, त्रुटिपन गलत हो जाएगा। ठीक है, वाक्य का अर्थ क्या हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण या गलत हो जाता है। ये देखो अभी अभी थ्योरी में हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पे पढ़ा था, ये देखो यहाँ पे विकारी शब्द, राम स्कूल जाता है, राम को हटा दो वाक्य से तो स्कूल जाता है का कोई मीनिंग नहीं होता है, यहाँ पे हटाने पे वाक्य अधूरा हो जाता है, त्रुटिपूर्ण हो जाता है, जिसमें गलती हो जाती है। तो वाक्य का अर्थ क्या हो जाता है, त्रुटि या गलत हो जाता है। ठीक है, अधूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, वह प्रतिदिन धीरे धीरे टहलता है, क्या करता है, प्रतिदिन धीरे धीरे टहलता है। वाक्य में अविकारी शब्द धीरे धीरे की क्रिया को किस प्रकार की विशेषता को रेखांकित कर रहा है, क्रिया के होने का स्थान, क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का ढंग। धीरे धीरे मतलब क्रिया के होने का ढंग। ठीक है, कैसे यहाँ पे टहल रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे टहल रहा है, तो उसमें यहाँ पे क्या कर रहा है, धीरे धीरे इसकी विशेषता बता रहा है। निम्नलिखित वाक्य में उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संबंध बोधक अव्यय का सटीक प्रयोग हुआ है। संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, संबंध जहाँ पे बताया जा रहा है, जो कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, कछुआ क्या करता है, धीरे धीरे चलता रहा। चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा बगीचा, राम और लक्ष्मण दोनों सगे भाई हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम का जुड़ाव जहाँ पे आपको दिखे वहाँ संबंध बोधक अव्यय होता है। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन जब नंबर जो यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही लग रहा है। मेरे घर के पीछे यहाँ पे क्या हो रहा है, संबंध यहाँ पे शो किया गया है, संबंध बोधक अव्यय यहाँ पे अच्छे से प्रयोग यहाँ पे हुआ है। ठीक है, घर के पीछे एक बहुत बड़ा बगीचा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित ने आज परीक्षा की तैयारी के लिए दिन रात एक कर दिया ताकि वह प्रथम आस के इस वाक्य में प्रयुक्त ताकि शब्द अविकारी के किस मुख्य प्रकार के अंतर्गत आता है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्या करा, अमित ने आज परीक्षा की तैयारी के दिन रात एक कर दिया ताकि वह प्रथम आ सके। ठीक है, तो ये ऐसे जो जोड़ रहा है आपस में, क्या कर रहा हूँ, शब्दों को जोड़ने का काम यहाँ पे कर। इस वाक्य में प्रयुक्ता के शब्द क्या कर रहे हैं, शब्दों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो कौन से यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास, शब्दों को जोड़ने की बात कौन करता है, मतलब समुच्चय बोधक, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। मैंने तो उसे केवल एक बार देखा था। इस वाक्य में प्रयुक्त तो और केवल शब्दों को व्याकरण दृष्टि की श्रेणी में रखा गया है। तो और केवल, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, तो और केवल शब्दों को विशेषण है, निपात है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो क्या है, एक टाइप से निपात है, क्या है, निपात के एग्जाम्पल्स यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। विचार कीजिए, असत्य गलत युग्मों का चयन कीजिए। संज्ञा,
लड़का है, दिल्ली, ईमानदारी। ठीक है, विकारी शब्द है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे लग रहा है मुझे। सोना, मैं है, तुम को, ये भी बिल्कुल सही विकारी शब्द में आते। क्रिया विशेषण धीरे है, आज है, वहां है, बारे, ये भी सारे के सारे अविकारी शब्द मुझे लग रहे हैं। विशेषण, विशेषण में संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। और है, तथा है, लेकिन क्या ये विशेषण को शो कर रहे हैं, परंतु तो अविकारी है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो गलत है पार्ट आ रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत युग्म हो जाता है। ठीक है, और तथा लेकिन क्या है, ये हमारे पास विशेषण है, क्या हो जाते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, समुच्चय बोधक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, समुच्चय बोधक अव्यय। कौन से अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, एक सारे एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अरे अरे आप इतनी जल्दी आ गए, इस वाक्य में प्रयुक्त पद अरे का मुख्य व्याकरण क्या, अगर वाक्य में कर्ता का संबंध क्रिया से जोड़ना, आश्चर्य, हर्ष, दुख का मानसिक भाव, ये बिल्कुल देखते ही पता लग जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, किसको शो करे, हर्ष और दुख और इनके इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो हमारे पास किसको शो करते हैं, वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय है। क्या हमारे पास कौन से अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये विस्मयादि बोधक अव्यय को यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक शब्द किस कोटि का है, कालवाचक, क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, या फिर कुछ अलग है। ठीक है, तो अचानक यहाँ पे किसको शो कर रहा है, अचानक यहाँ पे बताने का जो, बोलने का जो ढंग को शो करे, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसका आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है इसका आंसर, करेक्ट हो करेक्ट हो जाता है कि बोलने का जो ढंग था वो अचानक बोल पड़ा, स्थान को नहीं शो कर रहा है, काल को नहीं, परिणामवाचक को यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 10, मोहन एक अच्छा लड़का है और वह अच्छा गाता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द अच्छा का क्रम सही व्याकरणिक परिचय से क्या होगा। ठीक है, दोनों वाक्य में अच्छा एक विकारी विशेषण है, मोहन एक अच्छा लड़का है और अच्छा गाता है। देखो अच्छा यहाँ पे है विकारी शब्द है, यानी कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये बात थोड़ी ठीक है, दोनों में वह अच्छा गाता है, लेकिन यहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है, क्रिया की विशेषता यहाँ पे बता रहा है। तो दोनों दोनों के दोनों तो क्रिया विशेषण तो विकारी शब्द नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, दोनों विकारी तो नहीं है। पहले वाक्य में अच्छा विशेषण है विकारी शब्द, ठीक है, दूसरे वाक्य में क्रिया विशेषण है विकारी, ये बात बिल्कुल सही मुझे लग रही है। अगला देख लेते, दोनों वाक्य में अच्छा एक अविकारी क्रिया विशेषण है, ये बात भी गलत है, और पहले वाक्य में सर्वनाम है, दूसरे में संज्ञा है। ठीक है, ये बात भी गलत, ऑप्शन बी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन व्याकरणिक नियमों के पूर्णतः सत्य है, अविकारी शब्दों की संख्या विकारी शब्दों की बातें क्या होती है, केवल 4 होती है, ये बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है हमारे, कौन सा सत्य पूछा है, अविकारी शब्दों की संख्या तो बहुत ज्यादा होती है, 4 नहीं होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत होगा। निपात शब्दों के प्रयोग में वाक्य के मुख्य अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये बात भी गलत है कि परिवर्तन आता है। विकारी शब्दों के हमारे पास विकारी जो शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कार, काल के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, रूप, वचन, काल के कारण विकारी शब्द बदलते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्या हो जाता है, गलत है, ऑप्शन हो जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हमारे पास करेक्ट है आंसर होता है। ठीक है, हमेशा नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, राम स्कूल जाता है और राम स्कूल धीरे जाता है, वाक्य में तुलनात्मक निष्कर्ष क्या है, धीरे शब्द हटाने से वाक्य का पूरा अर्थ नष्ट हो जाता है, धीरे हटाने से नष्ट तो नहीं होता है, राम स्कूल जाता है तो राम स्कूल जाता है तो बचेगा तो कुछ तो अर्थ रहता है, तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। धीरे अविकारी शब्द है, जिसे हटाने पर वाक्य का मुख्य अर्थ बना रहता है केवल भाव में,
थोड़ा अंतर है। ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। 12 का बी मुझे ठीक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम शब्द हटाने पर वाक्य का अर्थ अपरिवर्तित रहता है। राम हटाने के बाद तो इसका अर्थ ही खत्म हो जाता है। स्कूल जाता है का कोई खास मीनिंग यहाँ से नहीं निकल रहा। राम हटाने पर तो स्कूल धीरे धीरे, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था। परिवर्तन पूरा ही परिवर्तन हो जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अविकारी शब्द वाक्य के मुख्य अंग कर्ता और कर्म में होते हैं। अविकारी शब्द के मुख्य अंग कर्ता और कर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। विकारी शब्दों के भी होते हैं, ये इसके मुख्य अंग नहीं माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 12 होता है वो उसका जो ऑप्शन बी है ये क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सीता ने आम खाया। सीता ने आम खाया, वाक्य में प्रयुक्त सभी पद सीता आम खाया का करने किस दृष्टि के अंदर आते हैं, ठीक है। सीता क्या है यहाँ पे, संज्ञा है, ठीक है। आम क्या है, आम भी संज्ञा है, और खाया क्या है, ये भी संज्ञा, और खाया क्या है, क्रिया, ठीक है। किस श्रेणी में आते हैं, अविकारी में। संज्ञा, संज्ञा और क्रिया किस में आएंगे, ये संज्ञा हो जाता है। आम भी क्या हो जाते हैं, संज्ञा हो जाते हैं। अविकारी में, अव्यय श्रेणी में, विकारी श्रेणी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाता है हमारे पास, विकारी श्रेणी में आते हैं। किस में आ जाते हैं, विकारी जो श्रेणी है उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों क्या हो जाते हैं, विकारी श्रेणी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है, बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं। इसमें ऊपर किसको दर्शाता है, ऊपर बता रहा है यहाँ पे संबंध बोधक की बात यहाँ पे चल रही है। संबंध बोधक अव्यय की बात यहाँ पे हो रही है। संबंध बोधक अव्यय की बात की यहाँ पे संबंध बताया, बच्चे कहाँ पे, छत के ऊपर खेल रहे हैं। नेक्स्ट आता है, क्रिया पद के, क्रिया पद के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। यह एक अविकारी शब्द है क्योंकि ये कार्य की अवस्था बताता है। यह वाक्य में सहायक कार्य का कार्य करता है और बिना वाक्य का अर्थ है, इसके बिना वाक्य का अर्थ पूर्ण रहता है। यह एक क्रिया पद के संबंध में कौन सा कथन सही पूछा है। ये क्रिया एक विकारी शब्द है और इसके रूप, लिंग, वचन जैसे खाता है, खाती है, खाते के अनुसार बदल। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। इस संबंध में केवल विस्मादि का अव्यय होता है, ये भी ऐसा कुछ ऑप्शन सही नहीं है। अविकारी शब्द नहीं, विकारी शब्द होता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ये भी अपने आप क्या होगा, ऑटोमेटिक गलत हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाता है हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये थे मेरे जो अभी जो टॉपिक पार्ट 3 मेरी क्लास का कंप्लीट होता है, जिसमें क्या किया है मैंने, क्वेश्चन 15 यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, जिसमें विकारी अविकारी शब्दों डिस्कस किया हमने। और जो पार्ट 3 था, प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटते हैं, उनको बहुत ही डिटेल डिस्कशन के साथ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हमने क्या किए, 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। यहाँ पे होता है मेरा पार्ट 3 कंप्लीट। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।